हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। तो आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से आप सबके बीच में क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो आज हम त्रिकोणमिति के परिचय में आप सबसे बात करेंगे और इसे आपको बेहतर तरीके से सीखना है। किसी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है और मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस सिर्फ और सिर्फ देखते जाइए और अपने दिलो दिमाग में बैठाते जाइए और हमारा काम शुरू होता है अब। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति में। आप इस चीज से वाकिफ हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। और इसी समकोण त्रिभुज पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री आधारित है। अब आप सोचेंगे कि इसके ऊपर कैसे आधारित है? तो इसके ऊपर इसलिए आधारित है क्योंकि साइन में लंब, कर्ण या आधार, ये सारी चीजें मतलब साइन कॉस टेन में लंब, कर्ण, आधार, ये सब कैसे आता है, किस तरीके से बनता है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं, यहां मान लो कि A है, यहां B है और यहां C है। हर कोई किसी भी तरीके से बता सकता है, यहाँ की बजाय वो यहाँ पर A B C लिख सकता है। इस चीज से आपको बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होना है, अलग नहीं जाना है, भटकना नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ जानना है कि भैया किसी को भी आप कोई भी नाम दे सकते हो, का खा गा लिख सकते हो, यहाँ अमन रोहित जो है आप अपना नाम लिख सकते हो। ये सिर्फ एक बिंदु होता है जिसके नाम से हम उसको जान सकते हैं। कोई निर्धारण नहीं है कि यही रटना है, ऐसा नहीं है। रटोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हर कोई PQR लेकर बताएगा, कोई XYZ लेकर बताएगा, कोई कुछ लेकर बताएगा, तो कंफ्यूजन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन के लिए। तो जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप सोचोगे कैसे? अभी तक तो हमने खाली इसको जाना है लंब, लेकिन नहीं। अगर आपका कोण यहां बन रहा है तो आपके लिए लंब ये वाला है, ठीक। लेकिन अगर आपके लिए कोण ये बन रहा है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, क्योंकि हमेशा लंब कोण के सामने वाली भुजा होती है। कौन सी? कोण के सामने वाली। अब अगर यहाँ कोण बना तो इसके सामने ये है तो ये लंब हो जाएगा, लेकिन अगर कोण यहाँ बन गया तो लंब ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अभी है फिलहाल हम इसको कोण मानते हुए ये सारा चीज आपको बताते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो अगर ये लंब है, ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। जो तिरछा वाला लाइन है वो सबसे बड़ा होता है और वो आपका कर्ण होता है। तो ये तो हमेशा ही कर्ण रहेगा। लंब और आधार में बदलाव हो सकता है। अगर ये कोण होगा तो ये लंब हो जाएगा और अगर ये कोण है तो ये लंब हो जाएगा। बता ही दिया हमने आपको। तो चलिए अभी हम फिलहाल इसको लंब और इसको आधार मानते हुए आपको बताते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन के बाद क्या आता है? कॉस। कॉस थीटा बराबर, जैसे साइन में लंब बटा कर्ण तो कॉस में आधार बटा कर्ण हो जाएगा। कॉस में आधार बटा कर्ण हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होता है? तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यही चीज सोचो कि अगर इधर होता कोण हमारा, अगर हमारा कोण इधर वाला होता, ये वाला मानते, तो यहाँ पर लंब होता और यहाँ पर आधार हो जाता, मतलब लंब बटा आधार हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल इस मौके पर लंब बटे आधार। अब साइन का जस्ट उल्टा, मतलब साइन याद हो गया तो आपको बाकी तीनों, मतलब ये तीनों याद है तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो लंब बटा कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। अगर ये आधार बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा
आधार हो जाएगा। tan का जस्ट उल्टा होता है cot, cot थीटा। अगर ये आपका लंब बटे आधार है तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब ये तीन आपको अगर आता है तो ये तीन ऑटोमेटिक ही आपको आ जाएंगे। दूसरा सबसे सरल तरीका तो आप बिल्कुल सुने होंगे, जानते होंगे कि ये वाला कि लाल बटे कक्काई, तो स्कूल में या कहीं भी आपने सुना होगा कि ये हो गया साइन लंब बटा कर्ण, ये हो गया कॉस आधार बटा कर्ण, ये हो गया टेन लंब बटा आधार, और जस्ट इसी का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक कर्ण बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, कॉट आधार बटा लंब। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो या इस तरीके से याद कर लो, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके आगे। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि कौन सा क्या होता है। जैसे ये जो आपका साइन है, इस साइन को आप लिख सकते हो 1 अपान कोसेक थीटा। ठीक, और इधर अगर आप लिखना चाहो तो जैसे साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। बात समझ में आ गई? मतलब अगर ये यहां जाएगा तो ये इधर से इधर नीचे आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। मतलब ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बस अब ये जो कॉस थीटा है ये 1 अपान सेक थीटा, और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा। टेन थीटा 1 अपान कॉट थीटा, और जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं इसके आगे। तो इसके आगे चलिए, तो अब बात करते हैं, जैसे देखो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से कॉस थीटा को आप लिख सकते हो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये कैसे आता है ये भी हम आपको बता देंगे, कोई मतलब दिक्कत की बात है नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई? आप चाहें तो ये मतलब इसको इधर उधर कर सकते हैं, मतलब ये इसको इधर ला सकते हैं या इसको इधर ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये दोनों कैसे आता है थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर दें। ठीक, तो देखो कैसे आता है। जैसे मान लो यहां एक फार्मूला होता है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। एक मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब मान लो कि इसको आप इधर ले गए, पक्षांतर आपने किया, मतलब इसको बराबर के इधर अगर ले गए तो ये जो है क्या बचेगा इधर? साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। मतलब साइन थीटा इधर से आपने स्क्वायर हटा दिया तो ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। अभी तो मान लो आपने कॉस को इधर ले गया तो ये चीजें आ गई, लेकिन अगर आप साइन को ले जाते, किसको ले जाते हैं? अगर आप साइन को ले जाते, जब आप साइन को ले जाते तो इधर कौन बचता? कॉस बचता। इधर कौन बचता? कॉस स्क्वायर थीटा बचता, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां से स्क्वायर हटाते तो कॉस थीटा बराबर हो जाता रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
दोनों बातें आपको समझ में आ गई। ये वाला भी आ गया, देखो ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। दोनों बात आपको समझ में आ गई। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ कोणों पर, उसके बाद हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय पर। तो कोण पर बात कर लेते हैं। जैसे कोण जो होता है, यहां देखो, इधर आपका जैसे ये साइन है, साइन थीटा है, ठीक, कॉस थीटा है। एक भी आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, ये समझ लो, खुद ही याद हो जाएगा। कैसे याद होगा वो मैं तरीका बताता हूं। साइन हो गया, कॉस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका टेन हो गया, टेन थीटा। और उसके बाद टेन थीटा के बाद यहाँ साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा। और उसके बाद कॉस का उल्टा सेक थीटा। और सेक के बाद में तो और भी हल्का चल रहा है, सेक के बाद में आपका कॉट थीटा। यहां तक बात समझ में आई। अब चलिए देखो, जो कोण हम देखेंगे वो देखेंगे पहले 0 डिग्री पर, उसके बाद हम देखेंगे 30 डिग्री पर, उसके बाद हम देखेंगे 45 डिग्री पर, फिर हम देखेंगे 60 डिग्री पर, और फिर हम देखेंगे 90 डिग्री पर। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं इधर। देखो, एक सिर्फ अगर आपको पता हो जाए ना तो बाकी सब आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा बाद में कि खाली एक ही से, मतलब सिर्फ यही है ना, तो इसी से पूरा आप निकाल सकते हो। उतना भी समय है नहीं, फिर भी एक लाइन से, मतलब एक ही लाइन से आपको ये पूरा कैसे निकाल सकते हो ये जरूर बता दूंगा। तो सबसे पहले एक लाइन आप ये जान लो कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया होगा। एक लाइन खाली याद कर लो, सिर्फ एक लाइन, उसके बाद बाकी तो सब खुद ही निकाल दोगे। देखो कैसे, साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस थीटा। पहले इधर से लिखना शुरू करो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ 0। लो हो गया। कॉस में तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी आपको, ऑटोमेटिक आ गया। अब बात आती है किसकी, टेन की। तो टेन थीटा बराबर होता है भैया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगर मान लो आप आ रहे हो किसमें, 0 डिग्री वाले में, तो साइन थीटा 0 कितना है, 0 है, और ये कॉस थीटा कितना है, 1 है, तो 0/1 0 ही होता है ना। ऐसे ही अगर इसमें आओगे तो 1/2 और √3/2, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा इसमें। ठीक, ऐसे इसको जब इतना बटे इतना करोगे, √2 कट जाएगा, 1 आएगा। इतना बटे इतना करोगे तो ये 2 कट जाएगा, खाली √3 बचेगा। इतना बटे इतना 1/0, 1/0 का मान इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। देखो कितना आसान है, बिल्कुल आप समझते चल रहे हो कि साइन बटा कॉस से ही हमने ये सारा वैल्यू आपके सामने रख दिया। अब हम बात करेंगे कोसेक। कोसेक साइन का उल्टा होता है, मैंने बताया था ना, बिल्कुल। तो भैया 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 का मान इनफाइनाइट। आसान है। इसको उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा 2/1, तो नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, माना जाता है। इसका उल्टा 1/√2 का उल्टा √2/1, नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो। इसका उल्टा तो 2/√3,
एक के अलावा कुछ भी रहेगा तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मान लिया जाता है लेकिन बाकी चीजें नहीं। 1/1 करोगे तो एक ही आएगा ना, और कुछ तो आएगा नहीं। चलो अब जो सेक है, सेक इसका उल्टा हो जाएगा, किसका, इसका उल्टा 1/1 इसका 1 हो जाएगा, नहीं इसी का सीधा जस्ट उल्टा कर दो, ये 2/√3, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया। सरल है ना। अब कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा देखो 0 है, और 0 का जस्ट उल्टा मतलब ये भी आप tan वाला भी उल्टा कर सकते हो सीधा, यहां से इनफाइनाइट, ये √3, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। कितना आसानी से सारी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। एक बार में अगर आप नहीं समझे हो, 2-3 बार देख लेना, फिर आपको कभी भूलेगा नहीं, और ना ही आपको याद करना है, इतना समझ लेना, रटने ना बैठना, बस सिर्फ और सिर्फ 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो अब इसके आगे बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की, और उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। सवाल हम लोग जानेंगे अगले क्लास से। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की ओर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसको बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, एक मैथमेटिक्स क्षेत्र से उन्होंने काफी खोज किया, काफी कुछ गणित के क्षेत्र में उन्होंने दिया है। तो उनका एक प्रमेय था। प्रमेय मतलब ये होता है कि कोई चीज कैसे सिद्ध हो सकती है किसी चीज पर, मतलब प्रमेय उस चीज को कहते हैं कि उसी आधार पर हम उसके तरह का कई सारा सवाल हम हल कर सकते हैं। एक फार्मूला, प्रमेय मतलब समझ लो एक फार्मूला, एक सूत्र या एक विधि, कि उस विधि से हम चाहे जो हल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक अनुपात भी आप कह सकते हो। जैसे घर में होता है ना कि 1 कप चाय बनाना है तो 1 चम्मच चीनी डाल दो, 1 कप दूध डाल दो, ऐसे में आपका जो है चाय पत्ती थोड़ा सा डाल दो, तो एक मानक होता है, चाय बन जाती है। उसी प्रकार प्रमेय होता है। प्रमेय में आपको एक फार्मूला मिल जाएगा, उसी फार्मूले पर आप कोई भी सवाल लगा सकते हो। तो जो प्रमेय उन्होंने दिया वो ये दिया कि भैया जो आपका लंब है, जो आधार है, चाहे पहले लंब लिखो चाहे पहले आधार लिखो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई ये कहे कि पहले लंब ही लिखना है तब आधार लिखना है, तो ये बात गलत है। आप आजाद हो, आप चाहे पहले लंब लिखो पहले आधार लिखो, सबसे बड़ी वाली भुजा एक तरफ होगी, बाकी दोनों भुजाएं एक तरफ होगी, बस इतना ध्यान रखना है। सबसे बड़ी भुजा एक तरफ, ये दोनों भुजा एक तरफ। तो यहां पर हो गया आपका लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये फार्मूला है। अभी चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, मतलब ये पहले लिख लो और ये लिखो बाद में, ये ऐसे भी आप लिख सकते हो, और चाहे फिर ऐसे लिखो। लिखने का कई तरीका है। यहां से अगर स्क्वायर हटा दिए तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में, इधर रूट लग जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। समझ गए बात को। अब चलो एक कोई वैल्यू लेकर इसको हम सिद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर दिया जाए। तो यहां तक आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। इसे मैंने कहा था कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? पहले आधार भी लिख लोगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, ये लो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो जो आपके दिमाग में बैठ जाए। कोई अगर कहे टीचर कि नहीं खाली यही जो लिखवा दिए हैं या यही जो लिखवा दिए हैं या यही वाला सिर्फ याद करना है, ऐसा नहीं। आप आजाद हो, बस इतना ध्यान रखो कि ये दोनों जो सीधा सीधा है वो एक तरफ रहता है, तिरछा वाला एक तरफ रहता है, बस बात खत्म। सबका स्क्वायर प्लस में कम। ओके, तो चलिए अब हम एक दो जो है, बस ज्यादा समय नहीं, मात्र 1 मिनट का समय और लेंगे आप सबका।
जैसे हमने कहा आपको ये कर्ण का स्क्वायर हो गया, ये लंब का स्क्वायर हो गया और ये आधार का स्क्वायर हो गया। तो अगर आप ये वाला खींचते हो 3 सेमी, लंब कितना खींचते हो 3 सेमी, मतलब लंब आपका आप पटरी से खींच रहे हो कितना 3 सेमी। आधार आप बना रहे हो 4 सेमी, तो ये कितना बनने वाला है, तो ये आप अगर बना रहे हो 3 सेमी तो 3 का स्क्वायर, आधार आप बना रहे हो 4 सेमी तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब ये हो गया 25। ठीक, ये कर्ण का स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25। √25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट खत्म, तो सिर्फ क्या बचेगा 5 बचेगा, मतलब कर्ण आपका कितना बनेगा 5। जाना घर पर या जो है पटरी से ये वाला 3 खींचना, ये वाला 4 खींचना, अगर ये 5 से कम ज्यादा आ जाएगा तो बताना। ऑटोमेटिक, ये आप बाद में नापना है, पहले नहीं खींचना है। ये 3 ये 4 अगर खींच दिए तो ये अपने आप 5 से कम ज्यादा नहीं होने वाला है, ये मान लीजिए। तो बात समझ गए। ऐसे ही कई सारे जो है आप कर सकते हैं। ये कुछ खींचेंगे कुछ, तो ये पहले से निर्धारित हो जाता है, इस फार्मूले से आप उसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कोई भी चीज़ आपको रटने वाली हमने नहीं बताई है, तो हम नेक्स्ट डे में आप सबके लिए अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों से भी लाइक सब्सक्राइब करवाएं। तो आज के लिए इतना ही। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।